Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds and today's topic is processing of pulses या जिसे बोल सकते हैं हम पल्स मिलिंग। सो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रो देना चाहेंगे। पल्स क्या होता है? पल्स जो होते हैं उसको हम लोग लेग्यूम क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे दाल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, दाल वाले आइटम्स, वो हमारा पल्सेस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि कितना 20 to 30% पर होता है, जो हमारे बॉडी के लिए एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू का वर्क करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा इसमें जो हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पुअर मैंस मीट भी कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिलिंग्स ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू, जैसे कि हमें वीट और पैडी पे हमने पढ़ा था कि उनकी मिलिंग करके उसको डीहस्क किया जाता है या उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो सिमिलर इसमें भी वर्क होगा पल्स मिलिंग में या प्रोसेसिंग ऑफ पल्स में, कि उसको एक सिस्टमेटिकली वे में उसका प्रोसेस करके एक फाइन प्रोडक्ट अपने को प्रोवाइड किया जाए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जिसमें ऑलरेडी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग, कंडीशनिंग, ये सब प्रोसेस इंक्लूड हो, ठीक है। और देन उसको पाउडर के फॉर्म में अगर और कन्वर्ट करना है उसको, तो हम कन्वर्ट करके यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि पल्स मिलिंग में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। जैसे हमारा ग्राम्स है, ठीक है। तो ग्राम्स में क्या है, ड्राई लेग्यूम सीड्स विथ हस्क जो हमने को मिलता है वो होता है ग्राम, ठीक है। डिकॉर्टिकेशन या डीहस्किंग, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग आउटर सेल्स जो होते हैं हमारे ग्राम्स के, उनको रिमूव करना हमारा डिकॉर्टिकेशन या डीहस्किंग होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग, उसको सेपरेट करना टू पार्ट्स में, बीच से ब्रेक डाउन कर देते हैं ना लोग, तोड़ देते हैं, दाल जैसे कि होता है, तो ये होता है स्प्लिटिंग। मिलिंग क्या होता है, हस्क को रिमूव करना या उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब साइज रिडक्शन प्रोसेस करना। दाल स्प्लिट डिकॉर्टिकेशन ग्रेन होता है, ठीक है। गोटा जो होता है हमारा अनहस्क पल्स ग्रेन कमिंग आउट फ्रॉम द रोल मिल, ठीक है। मतलब जो अनहस्क्ड जो हमारा होता है ग्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं गोटा। डस्ट चुन्नी जो होता है, ये क्या होता है, हमारा बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ऑप्टेन एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द मिलिंग ऑपरेशन ऑफ पल्स। ब्रोकन्स, टूटे हुए, ठीक है। क्लीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक को बोल सकते हैं हम लोग अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी या उसके साइज़ के बेस पे, ठीक है, कैसे उसका क्वालिटी है उस बेस पे उसको ग्रेड किया जाता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सोक करते हैं। देन क्यों सोक करते हैं, ताकि वो जो उसका आउटर सरफेस जो वो लूज़ हो जाए और ईजिली जो मिलिंग एफिशिएंसी हो वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक। तो ये होता है हमारा कंडीशनिंग। ये हमारा हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं इसको, वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, या हीटिंग या यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड केमिकल, इसके थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर है पॉलिशिंग, उसको स्क्रू कन्वेयर के थ्रू हम लोग उसमें एडिबल ऑयल जो होता है वो यूज़ करते हैं, और वाटर दोनों को मिक्स करके हम लोग स्क्रू कन्वेयर के थ्रू कुछ टाइम के लिए सेटल कर देते हैं, 12 घंटा 14 घंटा, उसके हिसाब से उसको पॉलिशिंग की जाती है, जिससे वो साइन करने लगता है, ठीक है, दाल। और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। फिर है उसका ग्रेडिंग ऑफ दाल, ग्रेड के साइज़ और साउंडनेस के बेस पे उसका सेपरेशन किया जाता है। फिर हम देखते हैं पल्स मिलिंग प्रोसेस, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है और ये किन किन स्टेज से होके गुजरता है, ठीक। तो इसका सीधा हम, जैसे कि ये सब सारे फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस इसमें जैसे बताया है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा ट्रेडिशनल और एक होता है कमर्शियल, ठीक है। ट्रेडिशनल में हम लोग जैसे प्रोसेस करते हैं वो होगा, कमर्शियल लेवल पे हमारा जो इंडस्ट्री लेवल पे होता है वो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल वाला जो हमारा है स्मॉल स्केल पे, जैसे मिनी राइस मिल आता है, मिनी दाल मिल आता है, ठीक। सेम वैसी हमारा जो मिलिंग होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है वेट मिलिंग मेथड, दूसरा होता है ड्राई मिलिंग मेथड।
वेट मिलिंग मतलब उसमें सोकिंग ट्रीटमेंट्स वाले करेंगे, ड्राई मिलिंग मीन्स उसमें ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट को यूज़ करके ट्रीट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या प्रोसेस होते हैं? हाँ, पहला होता है क्लीनिंग ग्रेडिंग। क्लीनिंग ग्रेडिंग जो है हमारा हर इंडस्ट्री का सबसे बेसिक प्रोसेस है। किसी भी फूड हो, कोई भी फ्रूट्स हो या कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री हो मिलिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पहले होगा क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक है, अगर फ्रूट्स है तो उसको वॉशिंग देन क्लीनिंग ग्रेडिंग। ठीक, तो क्लीनिंग ग्रेडिंग जो भी चाप डस्ट गर्ड्स होंगे उनको सेपरेट कर देना, उसके बेस पे फिर उसको सीव एनालिसिस या क्लीनर्स कोई भी हैं तो उनके थ्रू उनको ग्रेडिंग करना और क्लीन करना। ठीक, पिटिंग क्या होता है? एम्ब्री रोलर से पास करते हैं हम लोग। इसमें एम्ब्री रोलर क्या होता है? एक मशीन है जिसमें जैसे कि मैंने बताया था एक रोलर मशीन होता है, 2 रोलर्स उसके बीच से पास करते थे, तो सेम इसमें भी उसी टाइप का एम्ब्री रोलर मशीन होता है जिसके थ्रू हम लोग उसका जो आउटर सेल्स होते हैं ग्राम्स के या पल्सेस के, ठीक है, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, उसको तोड़ देता है जिसकी वजह से वो लूज़ हो जाते हैं और ईज़िली सेपरेट हो जाते हैं हमारे ग्रेन से। ठीक, तो ये होता है हमारा पिटिंग। फिर प्री ट्रीटमेंट विथ ऑयल, तो इसमें क्या होता है हम लोग ऑयल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें पानी मतलब ऑयल, एडिबल ऑयल जैसे कि लेंसीड 1.5 to 2.5 kg पर टन ऑफ पल्सेस, तो ये सब ऐड करेंगे उसमें। और ये प्रोसेस जो है ना 22 आवर के लिए उसमें उसमें मिक्स करेंगे। देन स्क्रू कन्वेयर जो रहता है ना उसमें हम लोग डाल के उसको प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मतलब 12 घंटा से 14 घंटे तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, ताकि उसमें क्या होगा जो ऑयल जो है वो पूरी तरह से हमारे ग्रेन्स में डिफ्यूज़ हो जाए, मतलब फैल जाए उसमें। ठीक है, पूरा अब्जॉर्ब करके पूरी तरह से उसमें फैल जाए। फिर है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में इसमें जैसे क्या होगा हमारा वेटिंग या ड्राइंग ट्रीटमेंट होगा। जैसे मैंने बताया था इसमें वाटर ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वो क्या होता है हमारा वाटर जो ऐड करते हैं हम लोग 3 to 5% मॉइस्चर ऐड किया जाता है इसमें। देन उसको टेम्पर किया जाता है 8 आवर के लिए, फिर उसके बाद वो ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशनिंग। फिर डी हस्क होता है और स्प्लिटिंग होता है। तो डी हस्क हमारा, इसके लिए हम लोग गोटा मशीन यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा हस्क, जैसे कि राइस मिलिंग में हस्किंग एक ऑपरेशन था, सेम वर्क करेगा हमारा डी हस्कर। तो वो क्या करेगा वहाँ से जो भी उसके हस्क होंगे और हमारा जो भी ग्रेन होगा उसको वो सेपरेट करेगा एज अ मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से जो भी सेपरेटर्स होंगे, ब्लोअर्स होंगे, सेपरेटर्स होंगे, सीव्स होंगे, उनके थ्रू वो हमारे सीव्स को मतलब जो ग्रेन्स को अलग कर देंगे और हमारे जो भी ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, उसमें अब उसके ब्रोकन्स भी निकलेंगे, वो सबको भी अलग अलग सेपरेट करेंगे। फिर है हमारा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसको ट्रीटमेंट करते हैं विथ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये हमारा पॉलिशिंग का पार्ट है जिसकी वजह से वो शाइन करने लगता है ना, सेम वही है। पॉलिशिंग करते हैं, देन उसके बाद उसको ड्राई करते हैं थोड़ा सा। फिर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं पल्स प्रोसेसिंग के लिए। तो वाइब्रेटिव सीव सेपरेटर, ये अकॉर्डिंग टू साइज़ सेपरेट कर देता है हमारा। वाइब्रेटरी है तो उसमें उसमें वाइब्रेटरी एक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे मशीन्स के थ्रू। ठीक है, फिर है क्लीनर विथ एस्पिरेटर। क्लीनर हमारा क्लीनिंग के लिए, एस्पिरेटर वो जो उसको ब्लो करके हमारा जो भी वेस्टेज होगा उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर डी स्टोनर, ये भी हमारा सेपरेटर है डी स्टोनर। ठीक है, ग्रेविटी बेस्ड है, सिमिलर ग्रेविटी सेपरेटर के टाइप का। फिर है हमारा अगर मिक्सचर, ये जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू कन्वेयर। ठीक, तो स्क्रू कन्वेयर क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट भी करेगा और प्रॉपर मिक्सिंग में भी हेल्पफुल होता है। फिर है हमारा पल्स स्कोरर, जो मैंने बताया था एम्ब्री रोलर वाला मिक्सिंग जो होता है वो हमारा पल्स स्कोरर जो होता है। ठीक है, तो इसमें क्रैक कर देगा, देन उसको रिमूव कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा ऑयल ट्रीटमेंट जब हम उसमें करते हैं तो वो ईज़िली पेनिट्रेट कर जाता है हमारे ग्रेन्स को। ठीक, इसमें सेट होता है ऑलरेडी कि कितना गेपिंग होना चाहिए हमारे रोलर्स के बीच का। ठीक है, रोलर और केज जो होंगे उसके बीच का गेपिंग होगा, इनलेट आउटलेट ये सब ऑलरेडी सेट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा टाइप का उसका साइज़ है मटेरियल के बेस पे। फिर पल्स स्प्लिटर, ये तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एलएसयू ड्रायर क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट जो है उसको हम लोग अगर मॉइस्चर है उसको तो ड्राई करने के लिए हेल्प करेगा। फिर है हमारा एम्ब्री कोटेड रोलर,
तो इसमें क्या होता है, ये मिलिंग ऑपरेशन का पार्ट है। सेम इसमें भी डीहस्किंग और मिलिंग ऑपरेशन होगा। फिर रोटेटिंग रील ग्रेडर। रोटेटिंग रील ग्रेडर मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक ग्रेडर रहता है जिसमें रील लगे होते हैं जो रोटेट होते रहते हैं, उसमें हमारा ग्रेन्स जो होता है वो ऐड किया जाता है। तो ये क्या करता है, हमारा सेपरेट कर देता है हमारे जो भी उसमें वेस्टेज हैं, वो उसका ऊपर का चिप्स है या हस्क है उसको और हमारे ग्रेन्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है फॉर सेपरेटिंग द दाल बेस्ड ऑन साइज एंड साउंडनेस। ठीक है, उसके बेस पे ये सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो ये था। फिर अब हम देखते हैं इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं हम ड्राई मिलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि एम्ब्री रूलर से अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग ना लेंटिल ऑयल यूज़ करेंगे या एडिबल ऑयल यूज़ करेंगे 0.5 to 2%। ठीक है, तो उसको हम लोग उसमें ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे। देन उसको क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग मतलब ड्राइंग के लिए एक सन ड्राइंग ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे और उसको हम लोग यार्ड जो होगा हमारा फील्ड होगा, फील्ड लैंड जहाँ पे हम ड्राई कर सकें। ठीक है, वहाँ पे हम उसको ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं 2 to 4 डेज़ के लिए। ठीक, देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टेम्पर्ड बाय हीप एंड कवरिंग ड्यूरिंग द नाइट इन द बिटवीन डेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसको ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दिए वहाँ पे, फिर उसके ड्राइंग करेंगे और फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग, देन हम उसमें ना अप्लाई करेंगे 5% मॉइस्चर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो उसके उसके बाद हम लोग उसका स्प्लिटिंग या डीहस्किंग करेंगे। इसमें क्या होता है, 50 पर एक बार एक ट्रीटमेंट जो होगा, जब पहले बार बैच डालेंगे तो हमारा 50% ही प्रोडक्ट जो होगा वो डीहस्क हो सकता है। फिर उसके बाद हम उसका जो प्रोडक्ट जो डीहस्क नहीं हो पाता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। देन सेम ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, फर्स्ट तो ऑयल ट्रीटमेंट, देन फिर ये सब, फिर ओवरनाइट रखेंगे, फिर वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम फिर से उसका प्रोसेस करेंगे, देन उससे हम लोग दाल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो एवरेज यील्ड जो है हमारा इस मेथड का, वो है हमारा 68 to 75%। ये हमारा ड्राई मिलिंग है। ड्राई मिलिंग में हम लोग सोकिंग ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है, जैसे ये इसका फ्लो चार्ट है, सबसे पहले हमारा रॉ मिला है। ठीक है, सबसे पहला हमारा रॉ पल्स है, पिजन पी समझो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्लीनिंग हुआ। तो क्लीनिंग में हमने हस्क, चाप, पाउडर और फॉरेन मैटर्स जो थे, फॉरेन मटेरियल मतलब अनडिज़ायरेबल, ठीक है, वो सबको रिमूव किए। सेम फ्लो चार्ट तुम मिलिंग का कोई से भी ऑपरेशन में बना सकते हो, पल्स मिलिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेडिंग हुआ उसका, ग्रेड्स में। फिर उसके बाद ग्रेडिंग मतलब ये हो गया पहला हमारा नॉर्मल ग्रेडिंग। ठीक, फिर उसके बाद ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू पल्स। फिर हो गया पीटिंग। ठीक, पीटिंग में उसमें हस्क को रिमूव करने के लिए एक ट्रीटमेंट है जो हमारा लूज़ कर देता है हमारे हस्क को आउटर सरफेस के। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग, ये हमारा एक साथ का प्रोसीजर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उसमें ऑयल ऐड किए हम लोग। ऑयल ऐड करने के बाद वो क्या हुआ, स्ट्रेचिंग या ऑयल ट्रीटमेंट हुआ। तो उसमें हम लोग का हस्क चुनी निकल गया। चुनी मैंने बताया था हस्क क्या होता है, चुनी क्या होता है। फिर उसके बाद उसका ड्राइंग किया उसका सन ड्राइंग से, फिर वहीं पे टेम्परिंग भी हो गया हमारा, 2 to 4 डेज़ के लिए उसको रखा गया था। फिर उसमें हम लोग स्प्रे कर दिए 5% मॉइस्चर और ओवरनाइट रख दिए ताकि वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर के कंडीशन में आ जाए। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर मतलब जो एनवायरनमेंट और प्रोडक्ट का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, उसको बोल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट भी। ठीक, फिर है हमारा ये डीहस्किंग या स्प्लिटिंग फिर हुआ। फिर एस्पिरेशन से हम लोग सेपरेट कर लिया हमारे पाउडर्स को या हस्क को। फिर उसके बाद सीविंग हुआ जो छान दिया, फिर हमारा दाल हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट ऑफ ड्राई मिलिंग मेथड है। ठीक है, तो कोई भी दाल का प्रोसेस आता है, ड्राई मिलिंग मेथड पूछता है तो उसका ये है हमारा दाल मिलिंग का, इसने इसका पिजन पीप पे रिलेटेड वर्क बताया हुआ है। फिर सेम होता है हमारा वेट मिलिंग प्रोसीजर, बस इसमें हमारा जो सोकिंग होता है प्रोडक्ट को, उसको हम लोग 3 to 12 आवर के लिए हम लोग प्रोडक्ट को सोक करते हैं वाटर में। ठीक है, जिसकी वजह से मिलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है थोड़ी सी। फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने सोकिंग किया उसको 3 to 12 आवर के लिए, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेड अर्थ ऐड करते हैं 5% तक। रेड अर्थ क्या करता है, जो हमारे पल्सेस होते हैं उनको हेल्प करता है उसमें कलर लाने का। येलोइश कलर जो होता है ना,
उसमें हेल्प करता है ये रेड अर्थ। फिर उसके बाद हम लोग इसमें इसको क्या करते हैं, फिर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम लोग इसका सन ड्राइंग करते हैं 2 to 4 डेज़ के लिए, ठीक। फिर उसके बाद इसका टेम्परिंग होता है ओवरनाइट के लिए, जिसमें टेम्परिंग हो ही जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सेपरेशंस होंगे, सीविंग के बेस पे सेपरेट्स करेंगे। फिर उसके बाद इसको फिर ड्राइंग करेंगे, देन डीहस्क करेंगे हमारा डिस्टिलर में, ठीक। फिर यहाँ से फ्रैक्शंस में सेपरेट कर लेंगे कि दाल अलग, हमारा वेस्ट ब्रोकन्स अलग हो जाएंगे, हस्क अलग हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग सब चीज़ को अलग कर देते हैं। जो रेड अर्थ होता है ना, वो मोस्टली और रेट ऑफ ड्राइंग जो होता है और लूजनिंग ऑफ हस्क जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये प्रोसेस के लिए हम लोग को मोस्टली 5 to 7 डेज़ हमको रिक्वायर्ड होता है बैच प्रोसेस के लिए। कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। फिर ये इसका फ्लो चार्ट है। पहले हमारा फ्लो आ गया, ठीक है, पहला वाला कट गया। फिर उसके बाद हमारा क्लीनिंग हुआ, ग्रेडिंग हुआ, ग्रेड पल्स, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा चेंज हो गया सोकिंग ऑफ वाटर से। फिर मिक्सिंग ऑफ रेड अर्थ 5%, ठीक है। फिर डिफ्यूज़न हुआ ओवरनाइट मॉइस्चर इक्विलिब्रियम वाला, सेम उसकी तरह। फिर सन ड्राइंग किए 2 to 4 डेज़ के लिए। फिर सेपरेशन हुआ, जिसमें हमारा रेड अर्थ जो था वो सेपरेट हो गया। फिर हमारा डीहस्किंग हुआ, वहाँ से हम लोग पाउडर और हस्क को सेपरेट कर लिए, ठीक है। फिर हमारा सीविंग, देन हमारा ड्राइंग, मतलब दाल फाइनल प्रोडक्ट, देन उसको पैक करें या स्टोर करें, देन सेल करें, ठीक है। सेम सेम इन्होंने CFTRI जो होता है, इसमें जैसे CFTRI जो है, CFTRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है हमारा मैसूर में इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो इन्होंने एक मेथड बताया जिसके थ्रू इन्होंने दाल का प्रोसेसिंग किया। सेम इन्होंने हमारा वीट के लिए भी बताया था, सॉरी पैडी के लिए भी बताया था। सेम उसी टाइप का मेथड है ये भी, बस इसमें जो ट्रीटमेंट मेथड होगा वो थोड़ा सिस्टमेटिकली पे दूसरे से अलग होगा। ये टेक्निकल वर्डिंग के साथ डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मिक्सिंग ऑफ ऑयल करेंगे, देन क्लीन ग्रेड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई करेंगे, उसमें LSU ड्रायर यूज़ करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें प्री कंडीशनिंग होता है, डीहस्कर होता है। तो डीहस्कर में इसमें क्या होता है, जो हमारा गोटास जो होते हैं, हस्क ब्रोकन्स, ये स्प्लिट पल्सेस जो होते हैं, उनसे हम लोग रिमूव कर लेंगे। फिर इसमें क्या होता है, हम लोग गोटा जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर को हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ऐड करते हैं, ताकि क्या होता है जो गोटा का लेवल जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसमें फिर देन LSU ड्रायर से ड्राई किया गया, ड्राई करने के बाद उसको मिलिंग के लिए भेजा गया। मिलिंग के बाद उसको उसमें सेपरेटर्स के थ्रू उसको सेपरेट किया गया, जैसे सीव एनालिसिस, ठीक है। सीव्स के थ्रू सेपरेट कर लिया और हर एक पॉइंट्स को रिमूव किया गया। ब्रोकन हस्क जो है हमारे, उन सबको सेपरेट किया गया, ठीक है। तो इसका जो एवरेज यील्ड है वो 80% है। मतलब जो बाकी जो हमारा मेथड था उनके कंपैरिजन में इसका जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सिमिलर है हमारा, जैसे ये इसका फ्लो चार्ट है। एग्ज़ाम में मोस्टली CFTRI का पूछा जाता है, ठीक। तो ये हमारा रॉ मटेरियल आया पहले, देन क्लीनिंग हुआ, ग्रेडिंग हुआ, ग्रेडेड पल्स, ये तो कॉमन है, ठीक। कंडीशनिंग टेम्परिंग हुआ फर्स्ट में, फिर उसके बाद पर्लिंग, ठीक है। तो ये हमारा पर्लिंग जो है ना वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और लूज़ करने में हेल्प करता है, मतलब उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ से हस्क हो गया, हमारा पाउडर हो गया। फिर उसके बाद है हमारा पल्सेस निकल गया हमारा क्लीन होके। फिर उसके बाद हम लोग उसमें वाटर ऐड किए, ठीक। लम्ब के फॉर्म में था तो उसको लम्ब जो था वो हमारा ब्रेक हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कंडीशनिंग किए, फिर LSU ड्रायर से ड्राई किए, फिर कंडीशनिंग किए, ठीक। फिर हो गया हमारा, मतलब वाटर ऐड किया गया उसमें। फिर हो गया स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग टूट गया वो। फिर उसके बाद हमारा सीव ग्रेडिंग जो था उसके थ्रू हम लोग ग्रेड कर दिए जो हमारा अनस्प्लिट पल्सेस था और उनको, और फिर देर हमारा फाइनल प्रोडक्ट दाल अपने को मिल गया, ठीक। तो ये इसका फ्लो चार्ट था। कोई भी अगर मिलिंग ऑपरेशन होता है या कोई भी एक फ्लो चार्ट प्रोसीजर्स हैं तो उसका इसी तरह से एक पैटर्न फ्लो चार्ट
ड्रॉ करना, देन उसके बारे में एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। सिंगल रॉ मटेरियल कैसे था, तो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, अगर उसमें क्लीनिंग आ रहा है तो किसके थ्रू क्लीनिंग किया जा रहा है, उसमें हम लोग क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सिमिलर वर्क है हमारा पंतनगर प्रोसेस का, CIAE का। ठीक है, फिर है हमारा ये ब्लैक ग्राम मिलिंग का। ये सब जो है हमारे सिमिलर प्रोसेस है हमारे CFTRI के। बस इसमें जो ड्यूरिंग टाइम्स जो होते हैं और ट्रीटमेंट जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे जो फ्लो चार्ट जो है उसमें सेम होगा। जैसे इसमें क्या होता है पंतनगर में, इसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं 10% पे। ठीक है, टेम्परिंग के लिए, जिसको हम लोग 4 घंटे के लिए रखते हैं साइड में। फिर हम लोग इसका जो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ड्राइंग के टाइम, वो हम लोग 9.5 तक करते हैं। जिसके बाद जैसे बाकियों में एमरी रोलर यूज़ किया गया था, इसमें सिलेंड्रिकल रोल मिल यूज़ किया गया। ठीक है, फिर साइक्लोन सेपरेटर, ब्लोअर्स, ये सब यूज़ किया जाता है, और जिसमें दाल की रिकवरी जो होता है ना 80% होती है। फिर सेम होता है फिर उसके बाद CIAE। तो इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, तो इसमें 30 मिनट्स के लिए उसको रखेंगे, देन उसके बाद ड्राई करेंगे 9 to 10% मॉइस्चर कंटेंट तक, देन उसको रोलर मिल के थ्रू रोल कर देंगे। फिर है हमारा ब्लैक ग्राम मिलिंग, तो ये सब भी सेम मिलिंग। ठीक है, इसमें हम लोग वैक्सिंग कोटिंग जो होता है, वैक्सी कोटिंग, वो सबको रिमूव करेंगे, देन उसको मॉइस्चर और ऐड करेंगे वो ऑयल, फिर देन मिलिंग करेंगे। तो ये सब है। फिर उसका मेथड ऑफ बेंगल ग्राम्स, इनका है सिमिलर वर्क है। फिर हमारा लेंटिल के लिए, फिर ग्रीन ग्राम्स के लिए, ये सब प्रोसेस है हमारे एज ए मिलिंग ऑपरेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।